अ वेरी वार्म आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गर्ल्स एवीएम मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में हमारे ग्रामर का टॉपिक चल रहा था इरर। उसके अंदर हमने शुरू किया था आर्टिकल। उसके बहुत से रूल्स हो गए थे। आज थोड़े और रूल्स हैं जो कर लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है आज का, पॉलिटिकल जब पार्टीज आती, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, इनके नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टी का नाम है, इसके आगे द आर्टिकल लगेगा। दूसरा भारतीय जनता पार्टी, इसके आगे भी द आर्टिकल, अगर इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाए तो भी द आर्टिकल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप, आम आदमी पार्टी, इसके आगे भी द आर्टिकल। ऐसे जितने भी पार्टी आ जाए उनके आगे द आर्टिकल का यूज़ होगा। हो गया आगे समझ में? ये तो सेकंड रूल है, कोई भी जैसे भौतिक स्थिति आ जाए, फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन से मतलब है जितनी भी, जैसे पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द सेंटर, मिडल, ऐसे जो वर्ड आते हैं इनके आगे भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, टॉप, बॉटम, इनके आगे द आर्टिकल लगेगा। लास्ट, बॉटम, सेंटर, इसके आगे भी द आर्टिकल। सेकंड, लास्ट, इसके आगे भी द आर्टिकल। तो जब भी कोई फिजिकल पोजीशन को शो किया जा रहा हो तब द आर्टिकल का यूज करते हैं। आ गया? इसी से रिलेटेड रूल और देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि अगर जैसे नेक्स्ट या लास्ट आ जाए प्लस उसके साथ टाइम आ रहा हो, जैसे अपन टेंस के अंदर यूज़ करते हैं ना, लास्ट नाइट, तो अपन द लास्ट नाइट थोड़ी लगाते हैं, उस टाइम नहीं लगाते ना, तो इसके आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा अगर नेक्स्ट या लास्ट के बाद कोई भी टाइम आ जाए तो। जैसे नेक्स्ट मंडे, द आर्टिकल नहीं लगेगा। लास्ट नाइट, और आगे कोई भी टाइम लगा दो, वीक, मंथ, एटसेट्रा, तो इसके आगे भी द आर्टिकल नहीं लगेगा। समझ में आया? रूल कहता है कि अगर नेक्स्ट और लास्ट ये वर्ड आ जाए, उसके आगे अगर कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए तो द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। फिर इसी से रिलेटेड एक और रूल है, नेक्स्ट और लास्ट भी आ जाए, लेकिन जब अपन सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं
तो उनके अंदर अलग अलग कंडीशन होते हैं। फॉर का यूज़ कब करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़। तो जब पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये रूल इसके अंदर नेक्स्ट और लास्ट से रिलेटेड ही है कि फॉर आ जाए, फिर नेक्स्ट या लास्ट आ जाए, प्लस कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए, तो यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। और यहाँ पे सिंस आ जाए, प्लस नेक्स्ट या लास्ट आ जाए, प्लस टाइम आ जाए, तो यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे फॉर दी लास्ट नाइट, इधर सिंस लास्ट नाइट। फॉर दी लास्ट मंडे, कोई भी जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर दी मंडे लास्ट या नेक्स्ट। इसको इस तरह भी लिखेंगे तो भी द आर्टिकल लगेगा, लेकिन अगर इधर लिखे ये वाला ही, सिंस मंडे लास्ट, तो यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, आया समझ में? एक रूल है कि जो कंट्रीज़ होती हैं उनके नाम के पहले द आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर कोई भी कंट्री प्लूरल फॉर्म में आ जाए तो उसके आगे द आर्टिकल लगेगा। जनरली एक ही कंट्री को पढ़ते हैं अपन प्लूरल में, नीदरलैंड्स, तो उसके आगे द आर्टिकल लगता है। बिफोर कोई कंट्री का नेम आ जाए या फिर कोई भी स्पोर्ट्स आ जाए या कोई भी डिजीज आ जाए, इनके नाम आ जाए, तब द आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर इनकी प्लूरल फॉर्म यूज़ हुई है वहाँ पे, जैसे कोई कोई डिजीज़ होते हैं ना जिनको अपन प्लूरल में यूज़ लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ल्स, खसरा जो रोग हो जाता है, मीज़ल्स। और स्पोर्ट्स के अंदर देखिए वो बिलियर्ड्स गेम आता है, उसके लिए भी प्लूरल वर्ड का यूज़ होता है हमेशा। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल ही, ज़्यादा नहीं होते इनके एग्जाम्पल, लेकिन ये जब इनका प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, बट these are used in plural form of noun. Then we use
आर्टिकल द बिफोर नाउन। जब इनकी प्लूरल फॉर्म यूज़ की जाएगी तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे एक इसी का ले लेते ऊपर वाला एग्जांपल, इंडिया आ गया, इसके आगे आर्टिकल लगेगा नहीं लगे? इंडिया के आगे नहीं लगे ना, क्योंकि कंट्री का नेम है सिंगुलर में। लेकिन इसी के बराबर में आ जाए नीदरलैंड्स, यहाँ पे कंट्री का प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। वैसे ही स्पोर्ट का देख लेते हैं, क्रिकेट। और क्रिकेट एक मतलब रात में एक जानवर बोलता है, उसका नाम भी क्रिकेट। एक तो क्रिकेट गेम खेलते हुए है, और एक जो कीड़ा वगैरह कुछ भी मान लो उसे भी क्रिकेट बोलते हैं। क्रिकेट का दूसरा मीन क्या होता है? झिंगुर। तो क्रिकेट स्पोर्ट का नेम है, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। और एक गेम है बिलियर्ड्स गेम, इसके आगे द आर्टिकल आएगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। वैसे ही डिजीज़ जैसे कैंसर हो गया, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में। और हमारा जो रूल कहता है कि अगर कोई भी कंट्री, स्पोर्ट या डिजीज़ का नेम आ जाए तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। और जब इन्हीं का प्लूरल फॉर्म आए, प्लूरल फॉर्म का मतलब है अगर कोई डिजीज़ प्लूरल में ही लिखा जाता है तो मीजल्स, इसके आगे द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, आया समझ में? जब किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तब द आर्टिकल का यूज़ होता है। नेक्स्ट रूल है when a common noun is used as an abstract noun, then the article is used। कि जब भी कॉमन नाउन का यूज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जाता है तो द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे कॉमन नाउन में क्या आते हैं, जैसे हम अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं जो हमारे अंदर के भाव होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी जो अमूर्त चीज़ होती है, भाव होते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट पोइम भी है ना एक, मतलब जो मनुष्य के अंदर के जो भाव होते हैं वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। जैसे ईमानदार, ईमानदार तो क्या व्यक्ति हो जाएगा, वो एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन ईमानदारी ये हमारे अंदर का भाव है, गुण है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। जैसे कॉमन नाउन के अंदर फादर, बॉय, सिस्टर, चाइल्ड, ये जो वर्ड है जब अपन इनको एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करेंगे, जैसे अब इसको कैसे, ये तो पिता, लड़का, लड़की और बच्चा, लेकिन उसके अंदर का बच्चा, तो ये क्या हो गई वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द फादर इन हिम, तो यहाँ पे ये जो फादर इन हिम
फादर तो क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन है, लेकिन फादर इन हिम उसके अंदर का पिता, तो यहाँ पे ये जो पूरा वर्ड है ये नाउन बन जाएगी, जो कि कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब कॉमन नाउन का यूज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जाता है तब द आर्टिकल यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल लगा। द बॉय इन हिम। एग्जाम्पल से देखते हैं और द चाइल्ड इन हिम makes me to be mischievous। कि मेरे उसके अंदर का जो बच्चा है वो उसे हमेशा शरारती बनने के लिए मजबूर करता है या उसे शरारती बना देता है। तो इसके अंदर यहाँ पे जो चाइल्ड है वो कॉमन नाउन है, लेकिन जो चाइल्ड इन हिम उसके अंदर का जो बच्चा है इस रूप में इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल आया है। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। द मदर इन द मदर इन रिया केयर्स फॉर एवरी चाइल्ड। जो रिया के अंदर की जो माँ है वो प्रत्येक बच्चे के लिए चिंता को व्यक्त करती है। द पेट्रियट इन हिम ऑलवेज मेक्स हिम टू सर्व हिज कंट्री। जो उसके अंदर का जो देशभक्त है वो अपने देश की सेवा करने के लिए उसे मजबूर करता है, या अपने देश की सेवा या समर्पण भाव दर्शाने के लिए मजबूर करता है। आ गया समझ में? अब बहुत सारे हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे, जैसे हिस्टोरिकल एम्पायर। एम्पायर यानी साम्राज्य, डायनेस्टी आ जाए कोई, डायनेस्टी यानी वंश, कोई प्लेस आ जाए जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हो। ये हिस्टोरिकल के आगे चल रही है सब वर्ड। हिस्टोरिकल एम्पायर, डायनेस्टी, प्लेस, एज, मोमेंट या इंसिडेंट, कास्ट। जब भी कोई हिस्टोरिकल एम्पायर, डायनेस्टी, प्लेस, एज, मोमेंट या इंसिडेंट या कास्ट आ जाए तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ होता है। जब भी कोई प्राचीन साम्राज्य, ऐतिहासिक वंश, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक युग या पीरियड भी आ सकता है यहाँ पे, ऐतिहासिक क्षण या कोई घटना आ जाए, ऐतिहासिक कोई जाति आ जाए, तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे हिस्टोरिकल एम्पायर में मुगल एम्पायर, इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है ना ये, इसीलिए इसके आगे द आर्टिकल।
विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और भी बहुत से वंश में देख लेते हैं। मौर्य वंश, गुलाम वंश, इनके आगे भी द आर्टिकल, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डायनेस्टीज है। प्लेस, कोई भी स्थान, हल्दी घाटी, हिस्ट्री का प्लेस है ना ये, तो इसके आगे द आर्टिकल। कोई प्राचीन युग, पाषाण युग, स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल, एज या फिर पीरियड भी आ सकता है यहाँ पे, प्री हिस्टोरियन एज। तो इनके आगे भी द आर्टिकल लगेगा। कोई भी इंसिडेंट या मोमेंट आ जाए, जैसे अभी निकला था ना 26 नवंबर का, क्या हुआ था? 26/11 को एक हमला भी हुआ था, मुंबई का बॉम्ब ब्लास्ट। छब्बीस 11 का हमला बोलते हैं ना उसे। तो ये इंसिडेंट हो गया हिस्ट्री का। कोई क्रांति हो गई, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके आगे भी द आर्टिकल। कोई भी कास्ट आ गई हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे आर्यंस, द्रविड्स, इनके आगे भी द आर्टिकल लगेगा। आ गया समझ में कि अगर कोई भी हिस्टोरिकल एम्पायर आ जाए, डायनेस्टी आ जाए, प्लेस आ जाए, एज आ जाए, या कोई पीरियड, मोमेंट, इंसिडेंट या कास्ट आ जाए, तो उनके आगे द आर्टिकल लगाते हैं। निग्रो ले लो, ठीक है। अब एडजेक्टिव वाले पढ़ते हैं। अपन ने जनरली पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे ही द आर्टिकल का यूज़ होता है, और उसके अंदर भी दो कंडीशन देखी थी, एपोस्ट्रोफे वाली और पजेसिव प्रोनाउन वाली। इसके अलावा कभी कभी कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। कैसे? जैसे कोई भी सेंटेंस आ गया, उसके अंदर वर्ड आ गया ऑफ दी टू, अब कंपैरिजन हो दो के बीच में, तब तो अपन जनरली क्या हमेशा ही कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कंपेयर होता है वो दो के बीच में होता है। लेकिन जब बहुत सारों में से किसी एक को अच्छा बताया जाता है, तब सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं हम। लेकिन यहाँ पे दो के बीच में ही होगा जब कंपेयर, तो वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री होगी ना। लेकिन जब यहाँ पे जब ऑफ द टू आ जाए, मतलब दो के बीच में जब कंपेयर हो और जब कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हो, तब हम लगाते हैं द आर्टिकल कंपेरेटिव डिग्री के पहले।
एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। शी इज टॉलर ऑफ दी टू। तो यहाँ पे भी ये द टू आया, यहाँ पे भी द लगा है और यहाँ पे भी द लगेगा कि वो उन दोनों में से बड़ी है, क्योंकि वो दोनों लड़कियां भी निश्चित है यहाँ पे, और ये टॉलर, और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। और हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं ऑफ द टू वर्ड आ जाए तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के अंदर भी द आर्टिकल लगाएंगे। शी इज शी इज़ मोर एलिगेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। तो यहाँ पे भी ऑफ द टू आ रहा है, तो और यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे द आर्टिकल कि दोनों बहनों में से वो ज़्यादा एलिगेंट है, सुंदर है। ठीक है। इसी के साथ एक और रूल चलता है कि जैसे द मोर यू एड द शुगर द मोर इट विल बी स्वीटर। मतलब जब भी पैरेलल कंपैरिजन चलता है, जैसे समांतर चलता है कि इधर भी उतनी ही या तो इधर वृद्धि होगी या इधर भी वृद्धि होगी, या तो इधर कमी होगी या फिर इधर भी कमी होगी। मतलब जब दो सेंटेंस आ जाए, एग्जाम्पल से देखते हैं। कि जितना तुम इसके अंदर शुगर डालोगे उतना ही वो मीठा होगा। तो यहाँ पे जब अपन पैरेलल कंपैरिजन की इस तरफ भी अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो उधर भी क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे तो इनके आगे द आर्टिकल लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। जब भी कोई पैरेलल कंपैरिजन चलता है, समांतर तुलना चलती है उसके अंदर, जैसे कि तुम जितना कम मूव करोगे उतना ही जो तुम्हारा पैर है वो भी कम वर्क करेगा। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन चल रहा है, पैरेलल कंपैरिजन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी द आर्टिकल लगेगा, दोनों तरफ लगेगा। द क्विकर यू रन, जितनी तेज़ तुम दौड़ोगे उतनी ही जल्दी तुम बस को पकड़ पाओगे। द सूनर यू गेट दी बस। ठीक है। तो इसी का एक और रूल है पैरेलल कंपैरिजन का। कंपैरेटिव डिग्री हुआ क्लियर? ये भी समझ में आ गया?
न्यूज़पेपर के नाम के पहले ये तो जनरल रूल्स थे, और जब न्यूज़ वर्ड आ जाता है तो उसके आगे जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में बात की जाए, स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात की जाए, तब द आर्टिकल लगाते हैं। Before newspaper and magazines, उसके आगे भी द आर्टिकल लगेगा। एग्जाम्पल, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है ये। इसके आगे द आर्टिकल लगेगा। और कोई मैगजीन, राजस्थान पत्रिका, इसके आगे भी द आर्टिकल। नॉर्मली ले लेते हैं मैगजीन, बालहंस, इसके आगे भी द आर्टिकल। आया समझ में? कोई आइसलैंड है, कोई डैम आ जाए तो इनके आगे भी द आर्टिकल लगाते हैं, किन्हीं भी बांध के आगे और किन्हीं भी आइसलैंड के आगे। इसी के अंदर लिख देती हूँ आगे। एग्जाम्पल, भाखड़ा नांगल डैम, आइसलैंड का देख लेते हैं अपने इंडिया के अंदर कौन सा है। आइसलैंड्स आ जाए, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, तो हम द आर्टिकल लगाते हैं। एग्जाम्पल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, तो इसके आगे भी द आर्टिकल लगेगा। आया समझ में? जब पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी के पार्ट्स है उसके लिए भी द आर्टिकल लगाते हैं। इसके आगे भी द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे he fell down
फ्रॉम द स्टेयर्स एंड ब्रोक दी लेग। तो यहाँ पे कि वो स्टेयर से गिर गया और उसके पैर पे लगी, तो ये पैर क्या है, पार्ट ऑफ दी बॉडी, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हुआ। राम पंच्ड हिम ऑन दी स्टमक। आ गया, स्टमक के आगे द आर्टिकल हो गया। थैंक यू।